अध्याय हम शुरू करेंगे अभी, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या किया है। क्योंकि हल्का हल्का रिकैप लेंगे तो हमें भगवत गीता की पीछे हिस्ट्री की कैसे वो चली आ रही है, किस तरह से सिचुएशंस हो रही हैं, तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले क्या था, अर्जुन विषाद योग प्रथम अध्याय, है ना? यही था। जी। हम्म यस मैम। अब उसमें अर्जुन बहुत दुखी थे। मतलब शुरू में तो बड़े जोश में थे कि चलो मेरे सामने किसकी हिम्मत हुई आने की। और उसको देखते हैं, रथ को अपने कहाँ करा लिया, बिल्कुल सेंटर में करा लिया था, है ना? अरे हाँ, सेंटर में करा लिया था। उसके बाद फिर वो दुखी हुए, और आपको पता ही है फिर दुखी हुए तो उन्होंने सब कुछ, धनुष बाण सब कुछ छोड़ दिया था। और उसके बाद दूसरा अध्याय शुरू होता है जब भगवान श्री कृष्ण उसको संभालते हैं। किस नाम से होता है दूसरा अध्याय शुरू? सांख्य योग। सांख्य योग से। और सांख्य योग में किस किस चीज की चर्चा होती है? शरीर और शरीरी की चर्चा होती है ना? वो भगवान उसको तत्व ज्ञान देते हैं, भाई तू मारने वाला नहीं है, ये तो सब पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। ठीक है? तो इसीलिए वो शरीर के अंदर क्या होता है, शरीरी उसके अंदर क्या होता है, और इस तरह की वो चर्चाएं करके उसको थोड़ा सा बता रहे थे कि ये सृष्टि कैसे चलती है। और तीसरे अध्याय में फिर वो करते करते लास्ट में वो कर्म योग से उसको छोड़ते हैं कि कर्म योगी, जैसे कर्मों से ये सब चीजें बंधी रहती हैं, जन्म होता है। तो तीसरे अध्याय फिर शुरू होता है हमारा कौन से नाम से? कर्मयोग। कर्मयोग। कर्म योग से, हाँ जी। तो जब देखिए सांख्य योग का उन्होंने बता दिया कि ये तात्विक चीजें ये हैं, और फिर उन्होंने कर्म योग का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया तीसरे अध्याय से। ठीक है? तो वो कर्म योग के अंदर फिर उन्होंने पहले जो सांख्य योग था उसमें आत्म तत्व को समझाया, फिर स्थित प्रज्ञ को समझाया, फिर उसके बाद कर्म योग के बारे में धीरे धीरे इंट्रोडक्शन करते करते तीसरे अध्याय में वो आए कि कर्म योग के क्या होते हैं, कर्म योग, और किस किस तरह से वो किए जाते हैं। नियत कर्म होते हैं, कुछ अपने विरुद्ध कर्म होते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने कर्म योग की विधि बताई सारी की सारी। ठीक है? अब प्रभु की उसमें अर्पण करके करने चाहिए, उसको सिद्धांत बताए कि कैसे कैसे उनको करना चाहिए, और करने वाले की प्रशंसा की और ना करने वाले की उन्होंने निंदा की। ठीक है ना? राग और द्वेष के वश में ना होकर के स्वधर्म का पालन करने पे उन्होंने जोर दिया। और फिर लास्ट में कर्मयोग का महत्व बताया कि बहुत ही इसका महत्व है। और इसके आगे फिर क्या बताते हैं? ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान कर्म संन्यास योग, यानी कि उसके बारे में फिर और ज्ञान देते हैं फिर चौथे अध्याय में। ठीक है? क्योंकि कर्म योग का फिर ज्ञान देते हैं कि कैसे कैसे कर्म किए जाते हैं। यानी कि तीसरे और चौथे अध्याय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के मुख से फिर क्या किया, कर्म की अनेक प्रकार की प्रशंसाएं सुनी, और उसके अनुसार उसको बरतने की प्रेरणा और आज्ञा पा करके साथ साथ में ये भी जाना कि कर्म योग के द्वारा भगवत स्वरूप का तत्व ज्ञान अपने आप ही हो जाता है। और चौथे अध्याय के अंत में भगवान ने उसको कर्म योग प्राप्त करने की आज्ञा दे दी। परंतु बीच बीच में वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या कहा बीच बीच में? ब्रह्माग्ने अपरे यज्ञम यज्ञेन अवो जुयति तद विधि प्रणिपातेन, यानी कि ब्रह्म की अग्नि में ही, यज्ञ से, यज्ञ के द्वारा ही तुम हवन करो। और इसका फिर ये क्या है कि तद विधि प्रणिपातेन, ये एक श्लोक था कि तुम्हें ये सब सीखने के लिए बहुत ही पारंपरिक एक तरीका होता है जो गुरु के द्वारा इस तरह की शिक्षा ली जाती है। तो वो भी कह रहे हैं। अब ये सब चीजें कह करके वो कहते हैं कि ज्ञान योग की, क्योंकि कर्म का ज्ञान लिया था ना, तो इसलिए ज्ञान कर्म योग उसका नाम हो गया। तो ज्ञान योग की यानी कि कर्म संन्यास की प्रशंसा सुनी उन्होंने, और इससे अर्जुन इन दोनों में अपने लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ है उसका निश्चय न कर सका। इसीलिए उसका निर्णय अब भगवान के श्रीमुख से ही हो, इसी उद्देश्य से अर्जुन पूछते हैं। अब पांचवा अध्याय आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं
कि कर्म संन्यास योग, इससे पहले क्या था? ज्ञान कर्म संन्यास ज्ञान योग। कर्म संन्यास योग। तो अब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आप देखिएगा कि इन अध्यायों में कौन कौन सी चीज ऐड हो रही है और कौन सी खत्म हो रही है। तो ज्ञान, सबसे पहले क्या था? कर्म योग। जो तीसरा अध्याय था, क्या था? कर्म योग, क्योंकि कर्म योग के बारे में अभी इंट्रोडक्शन हुआ था। चौथे अध्याय में क्या था? कर्म योग का ज्ञान करना था, ज्ञान कर्म संन्यास योग। ठीक है, संन्यास योग। हाँ, ज्ञान कर्म संन्यास योग। और इसमें फिर क्या होगा? पांचवें में ज्ञान कट गया, उसके बाद क्या आ गया? कर्म संन्यास योग। ठीक है, ये जी आ। मैम। और इसमें आपको पता ही है कि पहले यज्ञ के द्वारा कौन कौन से यज्ञ के कैसे कैसे वो उन्होंने बहुत सारे बताए थे। 12 थे क्या? 12 प्रकार थे ना? तो उन सब के बारे में बताया था कि ऐसे ऐसे यज्ञ होते हैं, और इनसे ये भी एक कर्म के ही यज्ञ हैं सारे के सारे। तो अर्जुन वाचा, अर्जुन क्या कहते हैं यहाँ पर? जी, मानसी जी। जी मैम। संन्यासं कर्मणां कृष्ण पूर्णयोगं शंससि यस्त्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। यस, बहुत बढ़िया। अब संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनः योगम च संशसि यत् श्रेयः एतयो एकम तत् में ब्रूहि सुनिश्चितम। कह रहे हैं कि हे कृष्ण, कृष्ण को कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आप जो एक कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हो, यानी कि कर्म का जो है ना स्वरूप से त्याग कर दो और फिर कर्मयोग भी अपनाओ, तो इन दोनों साधनों में से निश्चित रूप से आप कहिए, सुनिश्चितम, निश्चित रूप से आप कहिए कि मेरे लिए कल्याणकारी कौन सा है। एत श्रेय एत एकम, एक ही आप मुझे बताइए कि मेरे लिए कल्याणकारी कौन सा है। मतलब आप इनकी प्रशंसा करते हो संशशी, कि कभी कर्म योग की करते हो, कर्म योग का तुम स्वरूप से त्याग करो, कर्मणाम संन्यासम, कि कर्म योग का स्वरूप से त्याग करो। लेकिन फिर आप क्या कहते हो कि योगम, यहां पर पुनः योगम, यानी कि फिर से आप कर्मयोग की बात करते हो। तो ये जो है, ये आप प्रशंसा कर रहे हो, पुनः कर्मयोग की जो प्रशंसा कर रहे हो, फिर कहते हो कि स्वरूप से भी त्याग कर दो, यानी कि कर्म करो भी और ना भी करो। मुझे समझ नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हो, तो मुझे कोई एक इन दोनों में से कल्याण का मार्ग बताओ। जूही जी। संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभे वुभो तस्युत कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगे योगो विशिष्यते। विशिष्यते, बिल्कुल। क्योंकि इसको ना हम बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये पांचवा चैप्टर अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो हम सिर्फ इसको रीड ही करते जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि जितना हो जाए उतना कर लेंगे। सही है ना? जी मैम। यस मैम। हम्म, जहां जरूरत होगी वहां बस देख लेंगे थोड़ा। हम्म, तो क्या कह रहे हैं आगे? संन्यास, यानी कि क्या कह रहे हैं? संन्यास यानी कि जो सांख्य योग है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो सांख्य योग है, संन्यास कर्म योगश्च, यानी कि सांख्य योग और कर्म योग, ये कहते हैं निश्रेयस। ये क्या है? कल्याण करने वाले हैं तुम्हारे। निश्रेयस करऊ, आगे करऊ है, करऊ, और फिर है आगे उभऊ। ये आपका जो ऊ की मात्रा है, ये उभऊ, यहाँ नीचे लिखा हुआ ना, निश्रेयस करो उभऊ, यानी कि संन्यास यानी कि सांख्य योग और कर्म योग, आपके दोनों ही जो है, उभऊ मतलब दोनों ही कल्याणकारी हैं। तो तयो तु कर्म संन्यासात कर्म योग विशिष्यते। तयो मतलब उन दोनों में से,
उन दोनों में से भी जो कर्म योग है, जो सांख्य योग और कर्म योग में से ऊपर बताया ना, तो कर्म योग जो है वो विशेष है, श्रेष्ठ है, ये बता रहे हैं। विशिष्यते, वो विशिष्ट है। तो अब भगवान कर्म योग को श्रेष्ठ कहने का कारण बताते हैं। क्या कारण है आगे? कौन पढ़ेगा? एक मिनट देख लूं जरा। प्रवेश जी। यस मैम। गेया स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। अरे वाह जी वाह, बहुत ही बढ़िया प्रवेश जी, परफेक्ट। जी आपकी मैम, बहुत थैंक यू। जरूरत पड़ने वाली है हमें। सब बच्चे लर्निंग स्टेज में अभी। हम्म। तो क्या कह रहे हैं कि गेय स नित्य सन्यासी य न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदम ही महाभावो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। तो हे महाभावो, ये महाभावो कह रहे हैं, हे महाभावो, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है, ठीक है, और न किसी से आकांक्षा करता है, न कांक्षति, और न द्वेष करता है, और इसके बाद निर्द्वंदम, यानी कि जो वो कर्मयोगी जो है वो सदा ही सन्यासी समझने योग्य है। नित्य सन्यासी, सदा ही सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि वो द्वंद्वों से रहित है और सुख पूर्वक संसार के बंधन से वो मुक्त हो जाता है। प्रमुच्यते, मुक्त हो जाता है। ठीक है। तो इस अध्याय के दूसरे श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने ज्ञान योग और कर्म योग दोनों को परम कल्याण का बताया था ना ऊपर, दोनों ही कल्याणकारी हैं। उसकी व्याख्या अब आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। हाँ जी, कौन पढ़ेगा? और कोई? चलिए संगीता जी। हाँ। साङ्ख्ययोगौ पृथक्बाला पृथ्वन्ति न पण्डिता एकम् आप्यास्थिता सम्यक् उभर्यो विन्दन्ते फलम्। अति उत्तम। तो क्या कह रहे हैं कि जो बेसमझ लोग होते हैं, बाला, बाला मतलब जो बाल अवस्था में एक तरह से बताए गए हैं, है ना। तो बाल अवस्था में मतलब जिसकी बुद्धि अभी परिपक्व नहीं है, वो बेसमझ लोग। सांख्य योग, सांख्य योग जो बोला है, तो इसका मतलब है सांख्य योग के साथ साथ और क्या बोल दिया है? कर्म योग को भी बोल दिया है, क्योंकि यहाँ पर 2 मात्राएं आई हैं। 2 का मतलब है दोनों चीजें। ठीक है। तो सांख्य योग और कर्म योग दोनों को पृथक पृथक, यानी कि फल अलग अलग जो भी समझते हैं कि अलग अलग फल देते हैं, ये प्रवदंती जो समझते हैं, न पंडिता, न कि पंडित जन, यानी कि फिर उसके बाद एकम अपि आस्थितः, एकम अपि मतलब दोनों में से जो एक भी साधक को समयक अच्छी तरह से जो समझ लेता है दोनों को, उसके फलों को जो मतलब अच्छी तरह से जो मनुष्य उसके अंदर एक में भी जब स्थित हो जाता है, दोनों के फल स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, इसका भाव क्या निकल के आ रहा है कि जो सन्यास और कर्म योग को जो मूर्ख लोग अलग अलग फल देने वाले कहते हैं, तो वो पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक भी अगर भली प्रकार से समझ लिया जाए तो स्थित पुरुष दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही चीज को जाना और दूसरे को नहीं जाना तो उसको अलग फल प्राप्त हो गया। अलग अलग समझने वाले बाला होते हैं, ना समझ होते हैं। तो ये कहना चाह रहे, यानी कि जो अन्य शास्त्रीय बातों को जानता है पर सांख्य योग और कर्म योग के तत्व को गहराई से नहीं जानता, तो वो वास्तव में कहते हैं कि वो बेसमझ है। यहाँ पर बाला शब्द का मतलब ये है, मतलब आयु में बेशक वो बड़े हों लेकिन बुद्धि से वो छोटे होते हैं। हाँ जी, आगे मनीषा जी। जी मैम। यत् साङ्ख्ये प्राप्ते स्थानं तत् योगे अपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति सः पश्यति। यह पश्यति स पश्यति, यानी कि जो क्या कह रहे हैं कि यत सांख्ये प्राप्ते स्थानम तत् योगै अपि गम्यते,
मतलब सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, सांख्य प्राप्त स्थानम, यानी कि सांख्य योगियों के द्वारा जो भी तत्व प्राप्त किया जाता है, आगे क्या करें, तत् योग अपि गम्यते। अब कर्मयोगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। एकम सांख्यम च योगम, एकम सांख्यम च योगम, यानी कि जो सांख्य है, एक कर्मयोग हो चाहे सांख्य योग हो, वो एक ही दिखता है, वही चीज दिखती है। यह पश्यति स पश्यति, यानी कि फलस्वरूप वही चीज है। जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फलस्वरूप एक ही देखता है, वही यथार्थ देखता है, मतलब सच्चाई वही देख रहा है। ठीक है, यही चीजें कहना चाह रहे हैं कि दोनों एक ही हैं, एक ही तरह से उसको देखना चाहिए। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने संन्यास यानी कि सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ बताया था। अब उसी बात को दूसरी प्रकार से कहते हैं, अब दूसरे ढंग से कहेंगे, देखिए परवेश जी। यस मैम। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। अति सुंदर। अब यहाँ पर संन्यासस्तु महाभावो दुःखम आपनोति आपनुक्त अयोग्यतः योगयुक्त मुनि ब्रह्म नचिरेण अधिगच्छति। संन्यासस्तु महाभाव, यानी कि कह रहे हैं कि तू हे महाभावो, तू कर्मयोग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। कर्मयोग तो करना ही पड़ता है। जो मुनि है यानी कि मननशील जो भी होते हैं, मुनि मतलब मननशील, यानी जो अपने आप में मनन करते रहते हैं, और वो जो है योग युक्त, जो कर्म योगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनन करने वाले कर्म योगी हैं वो शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। ओके, अब भगवान कर्मयोगी के लक्षणों का वर्णन करते हैं। अब लक्षण क्या है इसके, रंजना जी। रंजना जी, जूही जी। जी मैम। योग युक्ता विशुद्धात्मा विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। अब योग युक्त विशुद्ध आत्मा विजितात्मा जितेंद्रिय, क्या कह रहे हैं कि जितेंद्रिय यानी कि जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया हो, यानी कि जिसकी इंद्रियां वश में हो। विशुद्ध आत्मा भी हो, यानी कि अंतःकरण उसका निर्मल हो। और विजितात्मा मतलब जिसका शरीर अपने वश में हो। ठीक है, और आगे क्या है, सर्वभूत आत्मा, यानी कि संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, यानी कि सबके अंदर वो वैसी ही आत्मा दिखता है, वैसा योग युक्ता, वो क्या है, कर्म योगी। योग युक्त मतलब कर्म योगी को बोला गया है। तो आगे कुर्वन अपि न लिप्यते, तो वो जो है ना, कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता है उनमें। किसमें, कर्मों में। कर्म करता है वो, लेकिन क्योंकि सभी भूतों में अंतरात्मा को देखता है, उसी आत्मा को देखता है, उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है, शरीर को वश में कर रखा है, अंतःकरण उसका शुद्ध है, और ऐसा ही पुरुष योग युक्त है और कर्मों को करते हुए भी वो उसमें लिप्त नहीं होता है। उसको क्या कहते हैं, कर्मयोगी। आगे क्या कह रहे हैं कि कर्मों के होने के विषय में कर्मयोगी की बात कहकर अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में सांख्य योग के साधन की बात कहते हैं। ये जो आपका ग्रीन लाइन से है, ये आपकी एक सीक्वेंस बना रहा है जी। कौन पढ़ेंगे? परवेश जी कोई हाथ ही नहीं उठा रहा, आपके सामने सब फेल। यस मैम, पढ़ूं मैम? हाँ जी, बिल्कुल। नेव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्वित पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नस्वन् गच्छन् स्वप्न पंच स्वसन्
प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। देखिए कितना अच्छे से आपने किया, और ये किसी के बस की बात नहीं थी प्रवेश जी, क्योंकि ये इतने मिक्स वर्ड्स हैं कि इनको अलग अलग करना ये आप ही कर सकते थे बस, और कोई नहीं। तो न एव किंचित करोमि इति युक्त मन्यते तत्वविद, यानी कि जो तत्व को जानने वाला है सांख्य योगी, वो तत्व को जानने वाला जो भी युक्त है, यानी कि जो सांख्य योगी है, वो देखता हुआ, यानी कि किंचित करोमि इति, तो वो क्या कर सकता है? श्रवण, बहुत सारी चीजें इन्होंने दी है कि पश्यन मतलब देखता हुआ, श्रवण मतलब सुनता हुआ, स्पर्शन मतलब ऊपर आप देखिएगा, पश्यन, श्रवण, स्पर्शन, ठीक है, मतलब छूता हुआ। और आगे क्या है? जिग्रन मतलब सूंघता हुआ, और अश्नन मतलब खाता हुआ, ठीक है, अश्नन ये रहा। और उसके बाद गच्छन, गच्छन मतलब जाता हुआ, चलता हुआ, और ग्रहण मतलब ग्रहण करता हुआ, ये भी है। और उसके बाद प्रवलप्तम ये रहा, प्रवलपन मतलब बोलता हुआ। और उसके बाद विसर्जन मतलब मलमूत्र का जो त्याग करते हुए, और स्वप्नम, इसके बाद ये आ गया ये वाला स्वप्नम, ठीक है, और श्वसन, श्वास लेता हुआ और स्वप्न लेता हुआ, सोता हुआ। तो और उसके बाद उन्मिशन, प्रवलपन, विसर्जन, ग्रहण, उन्मिशन और निमिशन, यानी कि आंखें खोलते हुए और बंद करते हुए, है ना, उन्मिशन और निमिशन अपि, ये सब भी करते हुए। और इंद्रियाणी इंद्रियार्थेषु, जो संपूर्ण इंद्रियां हैं वो, और इंद्रियों के विषयों में, ये सब के सब क्या है? आपस में बरत रहे हैं, ऐसा समझ करके इति धार्येत, यानी कि ऐसा समझकर, किंचित यानी कि कुछ भी, आगे है। अब यहां पर ये लाइन कंप्लीट होती है कि किंचित एव न करोमि इति मन्यते, एव न करोति या करोमि इति मन्यते, यानी कि ये सब गु कुछ भी करते हुए मैं ऐसा करता हूं, ऐसा माने, मैं ऐसा नहीं करता हूं। ये सब काम कर रहा है कर्मयोगी या सांख्य योगी, लेकिन उसके मन में म का भाव नहीं आना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूं, ऐसा मानो कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं, ठीक है। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं, जबकि सारी इंद्रियां क्या है? अपने अपने अर्थों को बरत रही हैं, आंखें भी खोल रही हैं, आंखें अपना काम कर रही हैं, मुंह अपना काम कर रहा है, शरीर अपना काम कर रहा है, कर्मेंद्रियां सब अपना काम कर रही हैं, पंचतन मात्राएं अपना काम कर रही हैं, लेकिन आपको म की भावना नहीं आनी चाहिए। इन दो श्लोकों का अर्थ यही है। 7वें श्लोक में कर्मयोगी की, और 8वें श्लोक में, 8वें और 9वें श्लोक में सांख्य योगी की कर्मों से निर्लिप्तता बताकर, अब भगवान भक्ति योगी की कर्मों से निर्लिप्तता बताते हैं। भक्ति योगी अब आ गया। इनके अलावा शिवी जी। ब्रह्मणाधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र विवाम्भसा। हाँ, पद्म पत्रम इव अम्बसा, बहुत बढ़िया। तो क्या है कि ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, कि जो परमात्मा में, यानी कि जो भी भक्ति योगी होता है, उसकी बात करें ना, अभी भक्ति योगी की बात कर रहे हैं, कि भक्ति योगी संपूर्ण कर्मों में परमात्मा को अर्पण कर देता है। ब्रह्मणि आधाय, यानी कि ब्रह्मणी मतलब परमात्मा में, आधाय उसको अर्पण कर देता है, किसको? संपूर्ण कर्मों को। संगम त्यक्त्वा, उनका सब संग त्याग करके, आसक्ति त्याग करके, वो ब्रह्मा में या परमात्मा में उसको अर्पण कर देता है, ठीक है। इसके बाद लिप्यते न स पापेन,
अब इससे वो क्या है, कैसे वो लिप्त नहीं होता है, स पापेन कैसे, जैसे कि पद्म पत्र इव अंबसा, जैसे जल में कमल के जो पत्ते होते हैं, पद्म पत्रम, जैसे कमल के पत्ते होते हैं, वो फिर उससे भीगते नहीं है ना, जैसे अंबसा पानी से, जल से, इसी तरह से कर्मों के पाप पुण्य से भी वो लिप्त नहीं होता है, जो उसका संग त्याग करके परमात्मा में अर्पित कर देता है। ठीक है, अब भगवान कर्मयोगी की शैली बताते हैं। देखिए एक एक श्लोक में बड़ी खास खास बात है, तो शैली क्या होती है उसकी। हाँ जी, कौन बताएंगे। हम्म रंजना जी। जी मैम। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैः इन्द्रियैः अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्याक्त्वा आत्मशुद्धये। त्यक्त्वा आत्मशुद्धया, ठीक है। कायेन मनसा बुद्धया, उसके बाद केवलै इंद्रियै अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धया, यानी कि जो कर्म योगी होता है, आसक्ति का त्याग करके, केवल आसक्ति का त्याग करके केवल क्या करता है, ममता रहित, यानी कि इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। कायेन मनसा, काय और जो मनसा होती है, काय मतलब शरीर और मनसा मतलब मन, काय और मन, और इसके बाद क्या है, बुद्धि के द्वारा, बुद्धया, ठीक है, इसके द्वारा ही केवल इंद्रियपि, यानी कि इंद्रियां जो हैं, इंद्रियों, इन सब के साथ मिला करके कह रहे, इनके भी योगिना, योगिना मतलब जो योगी होते हैं, कर्म योगी होते हैं, कर्म कुर्वंती वो कार्य करते हैं, यानी कि आसक्ति को त्याग करके वो कार्य करते हैं। ठीक है, कुर्वंती संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को त्याग करके कार्य करते हैं, और किसके लिए करते हैं, आत्मशुद्धि के लिए करते हैं, कि अंतःकरण की हमारी शुद्धि हो जाए, इसीलिए हमें कर्मों को अंदर आसक्त होकर के कार्य नहीं करना है। ओके, आगे, अब भगवान आगे के श्लोक में अन्वय और व्यतिरेक रीति से कर्मयोग की महिमा का वर्णन करते हैं। मीरा जी। जी मैम। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिम् आपनोति नैष्ठिकीम्, अयुक्तः कारेण फले सक्तः निबध्यते। बढ़िया। तो क्या है कि युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम्, अयुक्तः काम कारेण फले सक्तः निबध्यते। मतलब जो युक्त है, यानी कि कर्म योगी है, अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि युक्त किसको बोल रहे हैं, कर्मयोगी को। कर्मयोगी जो होता है वो कर्म फल का त्याग करके शांति को प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर है, नैष्ठि की शांति को प्राप्त होता है। अयुक्त, अब अयुक्त को क्या कहेंगे, जो अयुक्त होता है यानी कि सकाम करने वाला होता है, वो काम कारेण, यानी कि कामना के कारण फले सक्तः निबध्यते, फलों में आसक्त होकर के बंध जाता है। ठीक है, दोनों प्रकार की इन्होंने दोनों लाइनों में बात कह दी। युक्त के लिए अलग बात है कि वो शांति को प्राप्त होता है, और अयुक्त के लिए क्या कहा है कि जो कामना के अंदर बंद करके वो बंधन को प्राप्त हो जाता है, बंध जाता है उसमें। अब आगे क्या कहते हैं कि कर्म योग का वर्णन करके अब भगवान पुनः सांख्य योग का वर्णन करते हैं। जी हाँ जी, जूही जी। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्याति सुखं वशी, न द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यान्। नैव कुर्वन् कार्यान्, हाँ जी, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य आस्ते सुखम वशी, नव द्वारे
पूरे पूरे देही न एव कुर्वन् कार्य, यानी कि जो जिसकी इंद्रियां और मन वश में है, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य आस्ते सुखम वशी, जिसकी इंद्रियां और मन वश में हो, वो देही यानी कि देहधारी पुरुष जो है ना, वो 9 द्वारों वाले, जो 9 द्वारों वाले पुर में संपूर्ण कर्मों का मन से त्याग करके निसंदेह क्या करते हैं, न करता हुआ भी, न करवाता हुआ भी, और सुख पूर्वक स्थित वाली स्थिति में रहता है, यानी कि अपने वश में रहता है। यानी कि क्या कह रहे हैं कि अंतःकरण जिसके वश में हो, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही 9 द्वारों वाले शरीर रूपी घर में सब काम मन से त्याग करके आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। समझ में आया ना? क्योंकि जो सांख्य योग का आचरण करता है, तत्वों को समझता है, तत्व ज्ञानी है जो, तो उसको पता है कि मेरे शरीर में 9 द्वार वाला शरीर बोला जाता है, इस शरीर में रह करके भी वो आत्मा सभी कर्मों को करता है, लेकिन त्याग पूर्ण यानी कि परमात्मा को अर्पित करके करता है, तो फिर वो आनंद पूर्वक रहता है, उसको उससे कोई लिप्त नहीं होता है। यही भाव है। आगे क्या कह रहे हैं कि पूर्व श्लोक में कहा गया कि सांख्य योगी न तो कर्म करता है न ही करवाता ही है, किंतु भगवान तो कर्म करवाते होंगे। इसका उत्तर आगे के श्लोक में कहते हैं। क्या कहते हैं, कौन बताएंगे? मानसी जी। जी मैम। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्मफलसंयोगं स्वभावं तु प्रवर्तते। स्वभावस्तु प्रवर्तते। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि न कृतृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, यानी कि परमेश्वर के लिए कह रहे हैं, प्रभु परमेश्वर लोकस्य यानी कि मनुष्यों के न तो कर्तापन की और न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं। न कृतृत्व यानी कि जो उनका कर्तापन होता है एक तो उसकी, न कर्माणि न ही उसके कर्मों की, और ना ही उनके जो कर्म फल के संयोग हैं आगे उनकी रचना वो सृजति वो नहीं करते हैं। ठीक है, तो स्वभाव तु प्रवर्तते। अब स्वभाव मतलब वो स्वभाव से ही जो है वो वर्तते रहते हैं उसको। कैसे? जैसे मनुष्य जो परमेश्वर है, हमारा प्रभु है, ईश्वर है, वो डिसाइड नहीं करते हैं कि भाई ये मनुष्य ये कर्म करेगा वो करेगा, उसके मनुष्य के लिए वो कर्तापन की या कर्म की और कर्म फल के कोई संयोग की वो रचना नहीं करते, किंतु वो सारे मनुष्य जो है ना अपने स्वभाव से ही कर्मों में बरत रहे हैं। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। अब भगवान किसी के कृतृत्व कर्म और कर्म फल संयोग की रचना नहीं करते, तो फिर वे किसी के कर्मों के फलभागी कैसे हो सकते हैं? इस बात को आगे के श्लोक में स्पष्ट करते हैं। देखो कितना बारीकी से ये उत्तर दे रहे हैं। दिनेश जी, अब गलती से चाहिए आपका हाथ खड़ा हुआ था, बट आप बोल रहे। जी मैम। नानन्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु, अज्ञानेन व्रतं ज्ञानं तेन मोहन्ति जन्तवः। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। तो ये क्या कह रहे हैं कि सर्वव्यापी परमात्मा के बारे में कह रहे हैं, विभु। ठीक है, वो परमात्मा है, सर्वव्यापी परमात्मा है, परमेश्वर है। आगे न आदते कश्चित पापम न च एव सुकृतम, यानी कि वो किसी के पाप कर्म और न ही किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करते हैं। ठीक है, न आदते मतलब ग्रहण करते हैं, किसी के ना तो पाप को ना ही शुभ कर्म को ग्रहण करते हैं। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यति जन्तव, यानी अज्ञानेन मतलब अज्ञानता से या अज्ञान से और ज्ञान से, इनसे ढका हुआ है ये, तो उसी से ये क्या है, मुह्यति यानी कि उसी से सब जीव क्या है,
मोहित होते जा रहे हैं कि भाई किसी को कुछ पता है, किसी को कुछ पता है, कोई अपना शुभ कर्म करके कहता है कि ये मैंने भगवान को अर्पण कर दिया, तो भगवान उसमें लिप्त हो गए क्या? किसी ने पाप करके कर दिया, क्योंकि किसी ने कहा ना कि निष्काम कर्म करो। अब किसी को मार करके आप भगवान को अर्पण कर दो, तो क्या भगवान उसको ग्रहण कर लेंगे या उसके ऊपर पाप नहीं चढ़ेगा? तो वो वाला कह रहे हैं कि भगवान उसको स्वीकृत नहीं करते हैं कि भाई वो उसको पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, शुभ कर्म हो अशुभ कर्म हो, तो किसी के भी इन चीजों को, कर्मों को ग्रहण नहीं करते हैं। मनुष्य को अपना कर्म का फल खुद ही भोगना पड़ता है। तो देखिए हमारे 15 श्लोक आज हो गए हैं, और कल इसको कंप्लीट कर देंगे 5वें अध्याय को। ठीक है, जी मैम। सही है ना? मैम क्विज कर सकते हैं क्या? क्विज करना है? जी मैम। कर सकते हैं, करने में कोई नहीं, अगर आप सब लोग बोलें तो। पर गलत करोगे तो भाग के तो नहीं जाओगे? क्वेश्चन आप देते ना, वो ऊपर नीचे होता तो समझ में ही नहीं आते जल्दी जल्दी में। हाँ जूही जी, एक्चुअली पुराने बने हुए हैं क्वेश्चंस, तो उसके बाद तो मैंने जो भी बाद में डाले ना, तो उनको फिर अलग तरीके से डाले। अब इनको तो चेंज नहीं कर सकते हम, है ना? टाइम लगता है फिर चेंज करने में, हर बार यही रह जाता है फिर। चलिए ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट है इसमें, ये बताएं जरा। मैचिंग में हम ज्यादा टाइम दे दिया करेंगे, फिलहाल अभी तो जो है इसी के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। योग सूत्र के अनुसार चित्त परिणामों का कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है बताइए। इनमें 12% और ये आपका आता है नेहा ठाकुर जी, रंजना शर्मा जी। रंजना शर्मा जी, क्या कहते जी हैं? मैम आता था वो क्या गलती से भी दब गया, और डिस्टर्ब जो ये लोग कर रहे थे ना बीच बीच में, नहीं हो रहा ये हो रहा, उसमें मैं ज्यादा कंफ्यूज हूँ। ऐसे तो एग्जाम सेंटर में भी ऐसे ही होता है, अगल बगल वाले बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, किसी का कंप्यूटर नहीं चल रहा है, किसी का कुछ नहीं चल रहा है, तो वहां भी गलती कर दोगे क्या? आदत डालो अभी मैम अपनी। अभी जी मैम। हाँ, और देन नेक्स्ट, सबका क्वेरी तो किसी की नहीं है ना। अब आगे सुमेलित करना है। सुमेलित करने में वैसे तो आपका सभी ठीक है, बस मे बी थोड़ा सा मिलान करने में जूही जी, मिथिलेश यादव जी, सिर्फ क्योंकि ABCD और 1 2 3 में आपका रह गया होगा, मैं मान सकती हूँ इसको। ध्यान हेयास तद्व्रतया, इसमें कलेश वृत्ति और निद्रा वृत्ति। निद्रा वृत्ति किसने लिखा है? जूही जी ने। जूही जी, आप तो इतनी अच्छी बच्ची हैं, सब चीज बहुत समझ समझ के करते हो आप। क्या हुआ? मैम ये थोड़ा समझ में नहीं आया, तो मैंने जल्दी जल्दी में मतलब ये कर दिया। ओके, समझ नहीं आया था आपको, अभी आया हुआ है समझ में? मैम एक बार आप एक्सप्लेन कीजिए ना। ठीक है, देखिए पतंजलि ने ध्यान हेयास तद्व्रतया, ये कहाँ पर बोला है? पहले तो एक बार थोड़ा सा मुझे आप बता दो जूही जी, कुछ आइडिया है कहाँ पर बोला था ये? मैम ये साधन में ही बोला है शायद, कि हे जो हे हेतु वाला है उसमें। इसमें बोला था जब कलेशों का बात हो रही थी ना, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, फिर उन 5 कलेशों को एक्सप्लेन किया था। उसके बाद उसने कहा था कि ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्मा, उसकी नेक्स्ट लाइन थी ये कि प्रति प्रसव के द्वारा उनको जो सूक्ष्म हुए कलेश हैं, जो क्रिया योग के द्वारा सूक्ष्म हुए थे, उनको तो प्रति प्रसव के द्वारा हटाया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। लेकिन अब वो तो बता दिया, लेकिन ध्यान हेयास तद्व्रतया, उसको प्रोसेस क्या होगा? प्रति प्रसव को प्राप्त करने का प्रोसेस क्या होगा? वो ध्यान था कि ध्यान हेयास तद्व्रतया, उन वृत्तियों को ध्यान के द्वारा हम हेय कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, मैम याद आ गया, हाँ। याद आ गया ना? हाँ। जी जी, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट, महर्षि पतंजलि ने प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य सूत्र में किसका उपाय बताया है? ये देखिए बहुत कंफ्यूजन होती है सबको।
ऐसा क्यों है, कंफ्यूजन क्यों होती है? देखिए चित्त मैम स्थिरता, इसमें इसमें एक मिस्टेक मेरा इसलिए हुआ ना, क्योंकि चित्त स्थिरता और शुद्धि मैंने इस श्लोक के साथ दोनों लिखा हुआ है, और मुझे स्थिरता ज्यादा लगा कि स्थिरता ही आएगा। तो यहाँ पे ज्यादातर शुद्धता के बारे में बात है, इसके बाद सारी चीज शुद्धता के लिए आए, क्योंकि वाह 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 आ रखा है ना, तो वो इंटरलिंक करके पढ़ा तो मुझे स्थिरता ज्यादा वो बेटर लगा, इसलिए वो गया और वो गलत हो गया। मैं आपकी आवाज इतने दिन के बाद क्यों सुन रही हूँ? मैम मैं कंटिन्यू की ना क्लास में, इसलिए। हाँ, जब कंटिन्यू नहीं हो तो आपका ये भी तो गड़बड़ा जाएगा ना सब। बस मैम ऐसा नहीं है, मैंने आपकी वीडियोस देखती रहती हूँ, मैंने नोट्स बनाए थे, मतलब अभी भी चल ही रहा है उससे तो काम, ऐसा ये नहीं है तो मैंने देख ये तो लिया। आप मेरे हाथ के नीचे अभी आए नहीं हो, मतलब बच गए हो जरा ग्रुप से नहीं तो देखिए, चित्त स्थिरता, ईश्वर प्राप्ति, चित्त शुद्धि, प्रच्छर्दन कर रहे हैं हम, प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। और प्राणायाम का अभ्यास मतलब नाड़ी शुद्धि। अगर आप थोड़ा सा कुछ हिंट्स को लेके चलो कि हमें किस तरह से पहचान करनी है, प्रच्छर्दन मतलब प्राणों के साथ हम अभी थोड़ा सा काम कर रहे हैं प्राणों के साथ में, तो फिर प्राणों के साथ में नाड़ी शुद्धि से आप याद रखो। तो नाड़ी शुद्धि से याद रखोगे तो चित्त की शुद्धि क्या होगी? जब आप बार बार श्वास को बाहर फेंक करके प्राणों को वहीं पर रोक दोगे तो आपकी चित्त की शुद्धि होगी, ना कि स्थिर होगा। स्थिर कब होगा? ध्यान के जब उसके बाद वाले प्रोसेस में आपका चित्त स्थिर होगा। ठीक है, ये चित्त शुद्धि के लिए आता है। ओके, फिर आपका यहाँ पर आता है सुमेलित करना, संतोष, स्वाध्याय। अब ये आपके जो मिस्टेक हुए हैं, फिर मैं अगेन मान सकती हूँ कि वक्त की कमी थी आपके पास, या इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है? नो मैम। मैम हाँ जी। मैम जो इसको जैसे मैच करते हैं ना, जैसे संतोष का ए का 3 है, तो मतलब इसको कैसे में लिखेंगे, ये मुझे ये समझ में नहीं आता है। अच्छा अच्छा, ओके। इसमें मेरा पेन चलेगा कि नहीं चलेगा वो नहीं पता है मुझे, एक मिनट में देखती हूँ। चलेगा नहीं, पेन नहीं चलेगा मेरा। देखिए, इसमें जैसे आपका ए है, आपने ABCD यहाँ लिख दिए और उसके बाद आपने 1 2 3 यहाँ लिख दिए। ठीक है, पूछा किसने था अभी? मैम शिवानी। शिविनी। तो देखिए जैसे संतोष है, संतोष का आपने खुद ही बताया कि संतोष का आपका होगा अनुत्तम सुख लाभ। ठीक है, तो फर्स्ट का यानी कि ये जो फर्स्ट रो है यहाँ पर हमने करना है। फर्स्ट रो में हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट का मतलब है ए वाली जो रो है, मतलब यहाँ पर। तो फर्स्ट में मतलब ए है, और ए का मतलब ये वाला हुआ फर्स्ट वाला लेटर। अब इसमें यहाँ पे हमने 3 लिखना है क्योंकि ऑप्शन हमारा 3 आया है। ठीक है, तो 3 ऑप्ट करना यस है। अब 3 हमारा आया, एक तो बी में और एक डी में, मतलब सेकंड नंबर पे और फोर्थ नंबर पे। तो अब ये तो आपके एक्सक्लूड हो ही गए हैं, फर्स्ट एंड थर्ड। सिर्फ आपको ध्यान देना है थर्ड और सेकंड और फोर्थ में। सेकंड पे आपका क्या है? स्वाध्याय। स्वाध्याय से आपको पता लग गया कि इष्ट देवता संप्रयोग है। ठीक है, यानी कि 4 नंबर आएगा, 3 के बाद 4 नंबर आएगा। पहले आपने 3 लगा दिया, उसके बाद 4 आना चाहिए। अब भाई ये सेकंड में भी है और ये फोर्थ में भी है, यहाँ पर भी दोनों जा रहे हैं। अब क्या करें? अब थर्ड वाला आप कीजिए, सी वाला। सी में क्या है? ईश्वर प्रणिधान। अब ईश्वर प्रणिधान से क्या होता है? ईश्वर प्रणिधान से क्या होता है? समाधि सिद्धि, है ना? तो समाधि सिद्धि यानी कि 1 आएगा। अब 3 4 के बाद कोई ऑप्शन आना चाहिए तो 1 आना चाहिए। अब फिर थर्ड नंबर पे हम देखते हैं कि अगर 1 है, कहाँ पर 1 है इसमें, क्योंकि हम देख रहे थे सेकंड एंड फोर्थ में, तो 1 यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है। तो 3 में ही हमारा मैम आंसर तो निकल क्वेश्चन आया। तो इजी था, लेकिन इसके हिसाब से टाइमिंग बहुत कम था इस क्वेश्चन के हिसाब से। हाँ हाँ, समझ रहे हैं बिल्कुल। टाइमिंग थर्ड ये मिलान वालों में मुझे थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना चाहिए। ये इसके ऊपर मुझे बंद क्वेश्चन था ना ये, तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि मिलान वाले इसमें है। नहीं तो मैं इसको 45 सेकंड कर देती या 1 मिनट कर देती, बट 1 मिनट में आपको 20 मिनट झेलना पड़ता। अभी सिर्फ 10 मिनट झेला। ओके, नेक्स्ट क्या है?
पतंजलि योग सूत्र के अनुसार सूक्ष्म व्यवधान युक्त और दूर देश में स्थित वस्तुओं की, ये आपके अभी तक कराया नहीं है, खैर कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ज्यादातर बच्चों ने सही किया है, और जिसने सही नहीं किया है वो कंचन जी, दिनेश जी और संगीता साहू जी और विशुल जी, कोई बात नहीं। जब नहीं कराया तो अभी हम इस पे ध्यान नहीं देंगे, या करा चुके हैं। ज्योतिषमती प्रवृत्ति। चलिए आगे, निम्न में से कौन सा कलेश है? स्मिता, अस्मिता, दुख, राग, ये 100%, वाओ, ये तो बहुत बढ़िया है। आगे सुमेलित फिर से करना है। प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदर्श, आस्वाद, वार्ता, जायन्ते। अब ये 6 सिद्धियां, ये तो बताओ कि किससे प्राप्त हुई थी 6 सिद्धियां? मानसी जी मैं को छोड़ बोलूँ? के नहीं, मानसी जी को छोड़ के बताएंगे। मानसी कलिता से हुई थी। किस पर ध्यान करने से हुई थी? हाँ जी, किसी का आंसर नहीं आ रहा है। मैम पुरुष ज्ञान। और रेखा जी, और कोई रेखा जी को करेक्ट करना चाहेगा? हाँ जी, भाई गलत बात है, तो मुझे अपने ऊपर ही डाउट हो करेक्ट है। रहा है। अपने ऊपर ही डाउट हो रहा है। जूही जी, आप बहुत ध्यान से सुनती हैं, बताइए जरा। ओह, नींद तो नहीं आ गई है सबको? मैम मुझे आपने साइडलाइन कर दिया है। हाँ, नहीं तो मुझे पता है। नहीं नहीं, रेखा जी आपका बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छा आंसर है आपका, पुरुष ज्ञान से। ठीक है, ये इनमें से कोई भी इनके शरीरों में पुरुष नहीं है। गलत बात, ये पता लग गया, जग जाहिर हो गया। अब हम ऐसे ही गीता पढ़ रहे हैं, भगवत गीता वगैरह, सांख्य दर्शन हम पढ़ रहे हैं, तत्व ज्ञान हम ले मैम रहे आप हैं, मेरे साथ लेकिन बात कर रहे हैं। किसी को भी ये नहीं पता अभी तक। हाँ, चलिए, तो क्या है मैम पुरुष? आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं। पुरुष ज्ञान, पुरुष ज्ञान जो है उससे 6 सिद्धियां मिलती हैं। कौन सी? प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदर्श, आस्वाद, वार्ता, और ये मिलती हैं। तो प्रातिभ से यहाँ पर वैसे सबके लगभग ठीक है। आपका चंचल विजय जो है, पूनम खत्री जी हैं और शिवानी जी हैं, इनके गलत है। शिवी जी आप ही हैं क्या, शिवानी जी? यस मैम। तो आपको ये क्लियर है क्या? यानी प्रातिभ, प्रातिभ का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म वस्तुओं का ज्ञान, था ना, कि हर यस। चीज प्रभा के टाइम में सब दिख जाता है। श्रावण मतलब दिव्य शब्द सुनना, और आदर्श मतलब दिव्य रूप देखना। देखना। हाँ, और वार्ता मतलब दिव्य बातें करना। मैम दिव्य दिव्य गंध। हाँ, गंध। दिव्य हाँ। ज्ञान। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो देखिए ये आपका क्लियर हो गया। इसके बाद आपका आता है सूत्र और उससे संबंधित बातें। ये भी थोड़ा थोड़ा गलत है। किस किस का? जूही जी, जूही जी आपको ध्यान देने की जरूरत है भाई, मैं तो कुछ और समझ रही थी। हाँ, संगीता साहू जी, जूही जी, आप तो, आपके ऊपर विश्वास है मुझे पूरा भाई। कलेशों की निम्नलिखित अवस्थाओं को क्रम से व्यवस्थित करना है। तनु, उदार, प्रसुप्त, ये भी लगभग सबका सही है। 11% कौन लोग हैं? चंचल जी और जूही जी। जूही जी आप सच में मुझे लगता है आज किसी दूसरे काम में व्यस्त है, नहीं तो आप गलत तो नहीं करते। मैम आपने बताया था ना कि फर्स्ट कलेश का पहले तनुकरण होगा, तो मैंने उस हिसाब से तनु को पहले चुना। अरे नहीं जूही जी, वो अविद्या के बाद उसकी 4 अवस्थाएं जो बताई हुई है ना, अविद्या क्षेत्रम उत्तरे शाम, उसके बाद क्या है? पूरा कंप्लीट करो उसको, सूत्र को। अविद्या क्षेत्रमुत्रेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो धाराणाम हाँ दृग् जी परवेश जी, बिल्कुल। प्रसुप्त, दर्शन। तनु, विच्छिन्न और उदार, ये उसकी अवस्थाएं हैं जिनको क्रम से बताना होता है। ये सारे पीवाई क्यों हैं आपके, मैंने नहीं बनाए हुए ये क्वेश्चंस। ठीक है, मेरे क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। तो ये आपकी अवस्थाएं थी जो कि क्रम से लगानी थी। ठीक है, अब आगे क्या है? महर्षि पतंजलि के अनुसार अंतराय, विक्षेप, सहभुव को दूर करने का उपाय क्या है?
उपाय आपका है, इसमें जूही जी का फिर गड़बड़ आ रहा है, और शिवानी जी, दिनेश योगी जी, रंजना जी, आपको स्पेशल जो है ना टाइम लगाना पड़ेगा भाई, ऐसे तो नहीं काम चलेगा। हाँ, उसके बाद दूर करने का उपाय हो गया। योग सूत्र के अनुसार किस पर विजय प्राप्त करने से योगी का शरीर दैदीप्यमान हो जाता है? इसमें आज ही ये कराया गया है दोपहर वाली क्लास में। तो ये 33% देने वाले कौन है? रंजना शर्मा जी, नेहा ठाकुर जी, रूबी, जूही भिवानी। भाई मेरे को बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है आज। कंचन तिवारी जी, मैं क्या आपको एक्सप्लेन करूं, बताओ। किसी को डाउट है क्या? पहले मुझे ये बता दो। इसमें आपका जिनका भी गलत हुआ है, जिनके नाम आए, रंजना जी, जूही जी, कंचन जी, बताइए, आपको डाउट है इसमें? नो मैम, डाउट नहीं है, मैम मुझे तो डाउट हो रहा था। गलत पढ़ दिया था। हाँ, तो आप ये बताए, समान वायु में समान वायु कहाँ पर होती है? समान वायु आपको पता है ना, पेट, नाभि के आसपास होती है। और नाभि में यस क्या मैम, होता है? हमारा पेट होता है, जहां पर खाना अच्छा। पचता है। और खाना पचने के बाद उसका रस पूरे शरीर में जाता है। तो शरीर का दैदीप्यमान होना, समान वायु, मतलब जब रस पूरे शरीर में जाएगा तो हमारा शरीर चमकेगा नहीं क्या? है ना? यस मैम, जठराग्नि यहीं पे होती है। तो समान वायु, इसमें आपको कहां पर वो हो गया बताइए? आप दोपहर में पूछ लेते रंजना जी, अगर डाउट था तो। मैम उस समय नहीं था, ये बाद में हुआ है। आगे ध्यान रखूंगी मैम, सॉरी। सही है जी, सही है। निम्न में से कौन से उप विक्षेप है? द्वेष, दुख, अनवस्थित तत्व, और इसमें कौन गलत है जी? आज तो जूही जी आप रिकॉर्ड मैं तोड़ पहले से सॉरी। रिकॉर्ड तोड़ रखा है बिल्कुल ही। हाँ, ठीक है, आता है आपको, मेरे को ये बता दो बस, डाउट तो नहीं है। देन यम नियमों का पालन देखिए। महर्षि पतंजलि के अनुसार यम नियमों के अनुष्ठान में उत्पन्न बाधा को दूर करने का उपाय निम्न में से कौन सा है? अब योगाभ्यास कौन कह रहा है जी? रूबी जी कह रही है, कोई बात नहीं, रूबी जी की माफ है। जल पंख से योगी का शरीर का संयोग किस कारण नहीं होता है जी? अब ये देखो, उल्टा पुल्टा कर रहे ना। प्राणवायु, दिनेश योगी जी, साक्षी जी, और मैम ये गलती से है, गलती से लग गया। मैं लग रहा था नीचे वाला, नहीं गलती से लग गया इस पे। अच्छा, ठीक है। उसके बाद रंजना शर्मा जी, मैम मैं सूत्र बार बार पढ़ रही थी, टच गलत कर दिया। संगीता साहू जी भी नहीं नहीं, होंगी शायद यहाँ पे, वो जा चुकी होंगी, है ना? बढ़िया है, भागो। उसके बाद योग सूत्र के अनुसार एक तत्व का अभ्यास किसको दूर करता है? कलेश लिखने वाले कौन है यहाँ पे कोई? शीतल जी, रंजना जी, इसके बाद योग सूत्र के अनुसार किस अवस्था में स्थित होने पर पूर्व जन्म का ज्ञान होता है? पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। स्वाध्याय, अहिंसा, क्या बात है जूही जी। अपरिग्रहस्थैर्यं जन्मकथनता संबोधः। हाँ, ये तो कितनी, मतलब भ्रम में रह रहे हो फिर, इसका मतलब ना कि आपको आता है। सुमेलित करना है, ये भी मैं मान सकती हूँ कि चलिए कोई बात नहीं, आपको टाइम की कमी रही होगी शिवानी जी। और लास्ट योग सूत्र के अनुसार कलेश व कर्म की निवृत्ति, ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसकी कोई बात नहीं।